हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम आर्मी जीडी कलर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आर्मी जीडी का एग्जाम हुए थे आपके पहले प्रीवियस ईयर और कलर के जो एग्जाम हुए थे उनके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में ये आपको एक आने वाले एग्जाम में अभी जो एग्जाम होगा आपका आर्मी जीडी कलर का उसमें आपके लिए हेल्प अच्छी मदद करेंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। नाइट्रोजन की खोजकर्ता चैडविक है। पहला ऑप्शन कौन सा है? चैडविक। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? रदरफोर्ड। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? लुई पास्चर। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। बताओ नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो आपको जनरली पता होना चाहिए, आरबीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? नाइट्रोजन तत्वों की खोज की थी रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। और नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? एन होता है। और नाइट्रोजन एक प्रकार से गैस है। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन की डिटेल बता रहा हूं। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन तत्व की खोज, न्यूट्रॉन कण की खोज किसने की थी? कण होते हैं परमाणु, 3 कणों से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। पहले ऑप्शन की डिटेल होगी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? रदरफोर्ड है। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। आपको हमेशा याद रखना है किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें अल्कोहल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जिसमें अल्कोहल बनाई जाती है, शराब बनाने वाली प्रोसेस है वो किण्वन प्रक्रिया है। उसकी खोज की थी लुई पास्चर वैज्ञानिक ने। और रेबीज का टीका, रेबीज का टीका भी किसने बनाया था? लुई पास्चर वैज्ञानिक ने। अब आप सोच रहे हो रेबीज क्या होता है? रेबीज एक बीमारी होती है, ये कुत्ते, बंदर और बिल्ली के काटने से फैलती है। तो रेबीज का टीका बनाया था वो लुई पास्चर वैज्ञानिक ने बनाया था। लुई पास्चर वैज्ञानिक ने रेबीज का टीका बनाया था। लुई पास्चर वैज्ञानिक ने रेबीज का टीका बनाया था। तो पहले ऑप्शन की डिटेल होगी। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। पहले ऑप्शन की डिटेल होगी। तो नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तांबा का शत्रु तत्व, जो तांबा धातु होती है उसका शत्रु तत्व का मतलब जो तांबे को खराब कर देता है। तांबा धातु को खराब कौन कर देता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। पहला कौन सा है? गंधक, जिसको बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? सल्फर। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कार्बन। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? हाइड्रोजन। और नंबर 5 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तांबा, तांबा जो तत्व, तांबा जो धातु होती है, कॉपर, कॉपर जो धातु होती है उसका शत्रु तत्व मतलब उसको खराब कौन कर देता है? कार्बन तो करेगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं करेगा, नाइट्रोजन भी नहीं करेगा। तो क्या आएगा राइट आंसर? सल्फर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गंधक। क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं। ये क्या काम कर देता है? तांबा धातु को खराब कर देता है। सल्फर, सल्फर जो तत्व होता है वो तांबा धातु को खराब कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। तांबा का सिंबल होता है Cu। तांबा का सिंबल क्या होता है? Cu, जिसको बोलते हैं कॉपर। दूसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जो नेचुरल गैस होती है, आपने पढ़ा होगा सीएनजी, एलपीजी, ये सभी गैस होती है। प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है, नेचुरल गैस की। तो इसके अंदर मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस के अंदर मुख्य अवयव क्या है? इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन। इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, नन ऑफ दीज। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस में क्या होती है? मीथेन होती है। और मीथेन है वो मीथेन किसका फार्मूला है? CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4 होगा। मीथेन तत्व में जो मीथेन के अंदर, प्राकृतिक गैस के अंदर मुख्य तत्व कौन सा है? मीथेन है। मीथेन ऑप्शन क्या हो गया? CH4 हो गया। मीथेन का जो फार्मूला हो गया वो हो गया CH4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है वो मीथेन है। एथेन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, और नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं आएगा, मीथेन आएगा। प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस होती है। आपको अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। इसका फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषयहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम क्या है? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि जो मीथेन है वो एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम बताओ। तो मीथेन गैस को क्या बोलेंगे? मार्स गैस कहा जाएगा। मीथेन गैस को क्या कहा जाएगा?
मार्स गैस। क्या कहा जाएगा? मार्स गैस कहा जाएगा, क्योंकि ये दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा मार्स गैस। मीथेन गैस का दूसरा नाम है। लाफिंग गैस नहीं आएगा। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। और ताप गैस अलग होती है, हीटिंग गैस। नीला तो ताप, ब्लू पैरेट ये भी नहीं आएगा। और मार्स गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मीथेन क्या होगी? मार्स गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? जो पेट्रोल है उसकी गुणवत्ता, पेट्रोल की क्वालिटी है, वो किससे व्यक्त की जाती है? तो पहला ऑप्शन है सीटेन संख्या, दूसरा ऑप्शन है योजित अनलेड यौगिक, योजित अनलेड यौगिक, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या, और नंबर 4 ऑप्शन है गोल्ड नंबर। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस ऑप्शन का राइट आंसर आएगा ऑक्टेन संख्या। जो पेट्रोल की शुद्धता है वो किससे ज्ञात की जाती है? ऑक्टेन से। ऑक्टेन का मतलब होता है 8। ऑक्टेन से ज्ञात की जाती है। कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। प्रोपेन का फॉर्मूला बताना है C3H6 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है C3H9, तीसरा ऑप्शन है C2H6, नंबर 4 ऑप्शन है C3H8, नंबर 4 ऑप्शन है C3H8। प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड डेकेन सभी पढ़े हैं आपने। तो प्रोपेन का फॉर्मूला होगा C3H8। प्रोपेन का मतलब कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए। ये एल्केन मेंबर है, एल्केन श्रेणी का सदस्य है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को देख सकते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर का नाम है। समझ में आ गया? तो ये क्या आएगा? C3H8 किसका फॉर्मूला है? प्रोपेन का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर है उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जो कपूर है उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर की गोली होती है, आपने पता है कि किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो उस विधि का नाम, उस मेथड का नाम बताओ। कपूर को शुद्ध करने की जो मेथड है वो आसवन विधि होगी, या दोनों होंगे, या सब्लिमेशन प्रोसेस होगी? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन क्या होगा? कपूर को मतलब इस विधि से द्वारा ऊर्ध्वापतन, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, इस विधि से शुद्ध किया जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है बता देता हूं। कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाए बिना दरों में बदलकर। कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाएगा। कोई भी ठोस पदार्थ होगा, कपूर की गोली होती है, वो लिक्विड में नहीं बदलती, गैस में बदलती है, गायब हो जाती है। तो ये इस विधि द्वारा, सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा, इस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? सब्लिमेशन आएगा। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आपको पता चल गया होगा आर्मी जीडी कलर के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।